नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केम क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेलोएल्केन बनाने की प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हेलोएल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं। स्टार्टिंग में हम इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सकें। रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स मेनली रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज। हम हेलोएल्केन्स की रिएक्शन को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शंस में और रिएक्शंस विथ मेटल्स। मुख्य रूप से हम लोग इन तीन भागों में रिएक्शंस को बांटते हैं, जिसमें से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्किल हैलाइड्स क्यों देते हैं, ये देखते हैं। एल्किल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड बिकॉज halogen atom is attached with sp3 hybridized carbon, so CX bond is a polar bond। आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी हैलाइड में या किसी भी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स में जो हैलोजन एटम होता है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत ही आसानी से ब्रेक करता है। आगे देखते हैं, एल्किल हैलाइड शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली चीज़ तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि इनका बॉन्ड पोलर होता है और पोलर होने की वजह से बहुत ही आसानी से ब्रेक कर जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है? द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, कोई आने वाला न्यूक्लियोफाइल पहले से वहाँ पर प्रेजेंट, पहले से उपस्थित रहने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और ऐसी रिएक्शन यहाँ पर पाई जाती है। ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा शुरू होती है। टेक्स प्लेस विच लिविंग ग्रुप, यहाँ पर लिविंग ग्रुप हमारा हाइलोजन एटम है, रिलीजेज ए न्यूक्लियोफाइल, और जो लिविंग ग्रुप होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल के ही फॉर्म में रिलीज करता है वहाँ से, और यहाँ पर हाइलोजन एटम हैलाइड आयन के फॉर्म में रिलीज करेगा। आप लोगों को पता होगा कि निगेटिव आयन ही न्यूक्लियोफाइल कहे जाते हैं, या और भी होते हैं, फिलहाल ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल निगेटिव आयंस को बोलते हैं। इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड इज, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होता है। आप लोगों को हम पीछे भी बता चुके हैं कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह क्या है? इसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है, और बॉन्ड टूटने की सबसे बड़ी वजह इसका बड़ा साइज होता है। फिर उसके बाद RBr, उसके बाद एल्किल क्लोराइड और उसके बाद एल्किल फ्लोराइड। सबसे कम रिएक्टिव एल्किल फ्लोराइड और सबसे ज़्यादा या इस रिएक्शन में सबसे जल्दी प्रोडक्ट बनाने वाला कंपाउंड है एल्किल आयोडाइड। तो आगे हम एक रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद एक्वस बेस। हम एक्वस बेस के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। एल्किल हैलाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH बेस लेते हैं। ये दरअसल ऐसे कंपाउंड जिनके पास OH होता है, हम उनको जब एक्वस मीडियम में लेते हैं तो बेस की तरीके काम करते हैं, क्योंकि उनका OH फ्री हो जाता है और वो बेस का काम करते हैं। ये आर्रीनियस की थ्योरी में बताया गया हम लोगों को। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH फॉर्म्स एल्कोहल्स, एल्कोहल बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है। बाइमॉलिक्यूलर, आप लोग अभी जब
एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पे पढ़ेंगे कि किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप पर जिन जिन कंपाउंड्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, या उस रिएक्शन की रेट स्लो स्टेप पर जिन जिन कंपाउंड्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वे उस रिएक्शन के ऑर्डर में कैलकुलेट किए जाते हैं, या उस रिएक्शन का ऑर्डर उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज SN2 रिएक्शन। सिंपली अगर देखें तो ये रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, इसको सिंपली हीट करते हैं, और हीट करने से यहाँ का OH इस X को रिप्लेस कर देता है और X Na के साथ बाहर हो जाता है और सिंपली हमें एल्कोहल मिल जाता है। एक बार हम इसका एग्जांपल और देखते हैं। ब्रोमोइथेन, दिस इज रिएक्ट्स विद NaOH, एक्वस NaOH लिया है, फॉर्म्स एथेनॉल। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर Br और इसको ये वाला OH सब्स्टिट्यूट करता है, OH Br की जगह पर, Br OH की जगह पर, और हमें ये एथिल ब्रोमाइड, एथिल एल्कोहल मिल जाता है और सोडियम ब्रोमाइड बाहर चला जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हैं जैसे हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। देन अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह पर एल्किल लगा दें तो दिस इज एल्का ऑक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड ये हमारा कंपाउंड होता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं, द प्रोडक्ट विल बी ईथर, प्रोडक्ट विल फॉर्म एज ईथर, ईथर बनता है। इट इज कॉल्ड एल्काइलेशन ऑफ एल्कोक्साइड। इस रिएक्शन को हम एल्कोक्साइड्स का एल्कलीकरण भी कहते हैं, एल्काइलेशन ऑफ एल्कोक्साइड। सिंपली सेम वैसी ही रिएक्शन है, बस हमें यहाँ क्या करना है, इस X को और इस Na को एक साथ निकाल देना है, बाकी की दोनों चीज़ों को आपस में ज्वाइंट कर देना है, और इस प्रकार हमें एक ईथर मिल जाता है। एथिल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेथॉक्साइड गिव्स एथिल मेथिल ईथर। ये इसका कॉमन नाम है, IUPAC नाम होता है मेथॉक्सी इथेन। एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम जब NaOCH3 के साथ कराएंगे, दिस इज सोडियम मेथॉक्साइड, तो यहाँ का Na और Cl निकल जाता है। एक बार दोबारा से देखते हैं, यहाँ का हमारा Na और Cl निकल जाता है ये, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला C2H5 और OCH3 वाला पार्ट जुड़कर एक ईथर बनाता है जिसका नाम है एथिल मेथिल ईथर और मेथॉक्सी इथेन। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विलियमसन सिंथेसिस इज आल्सो नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगर कहीं ये लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक ही चीज़ें हैं। यूजुअली टेक्स प्लेस एज एन SN2 रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पीछे वाली रिएक्शन SN2 थी वैसे ये भी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन को हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ओनली व्हेन द एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी और सेकेंडरी। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि ऐसा तब होगा जब हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, ये याद रखना है आपको। द ईथर्स प्रोड्यूस्ड इन दिस वे हैव मोर कार्बन एटम देन ईदर ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स। रिएक्शन में हम स्टार्टिंग मटेरियल्स में जितने कार्बन लेते हैं प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा कार्बन हमें मिलते हैं। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर C2H5Cl लिया था, हमारे पास केवल 2 कार्बन थे, और जो प्रोडक्ट आया है उसमें हमारे पास 3 कार्बन है। तो ये रिएक्शन हम कार्बन को इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या इंडायरेक्टली ऐसे कहें कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कार्बन्स ज़्यादा होते हैं। आगे की वीडियो में इसकी बाकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम एक साथ देने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा जल्दी लाने की भी कोशिश करेंगे। अब
इसे पढ़िए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।